क्या बोला इससे पहले, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों की पावर है ऐड हो जाती है। लिखते भी रहो ना, लिख रहे हो ना। नेक्स्ट चीज, बेस सेम हो, पावरें क्या हो अलग अलग हो, पावरें घट जाती हैं। बेस अलग अलग हो, बेस मतलब जिसकी पावर है वो दोनों अलग अलग हो, पावर सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, दोनों में कंबाइंड पावर लिख लेते हैं a इंटू बी का स्क्वायर। क्लियर है इतना? इतनी बात आई ना समझ में? नेक्स्ट, अगर बेस अलग हो, दोनों की पावरें सेम हो तो हम दोनों को कंबाइंड में a अपॉन बी का होल स्क्वायर। आई इतनी बात समझ में? लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? एक दो एग्जांपल करें, क्वेश्चन करें, ठीक है? और दूसरी एक चीज और बताता हूँ, ठीक है? जैसे ये है a की पावर 2 की पावर 3 की भी पावर 4 पावर फिर पावर फिर पावर, उसमें क्या होता है, तीनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। तीनों पावर आप क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती है। हम इसको लिखते हैं a की पावर 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ये बात को नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है? समझ की बात को क्या करना है? इतनी बात आई ना समझ में? रोज आपको सुनते हैं, आई इतनी बात समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? एक क्वेश्चन देखो, ठीक है? क्वेश्चन है, देखो 4 टू दी पावर a। क्वेश्चन है, हम डाल देता हूँ, 4 की पावर a है। 4 की पावर कितनी है? a बराबर है 5। ध्यान समझना, ठीक है? एक बात को देखते हैं। अगला है 5 की पावर b इक्वल टू 6। अगला है 6 टू दी पावर c इक्वल टू 7, ठीक है? उसके बाद है 7 टू दी पावर d इक्वल टू 8। हमने वैल्यू निकालनी है a b c d क्या होगा, मतलब a इंटू बी इंटू सी इंटू डी क्या होगा। समझे क्वेश्चन को? क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें है ना क्वेश्चन, ठीक है? 4 टू दी पावर a इक्वल टू 5, 5 टू दी पावर b इक्वल टू 6, 6 टू दी पावर c इक्वल टू 7, 7 टू दी पावर d इक्वल टू 8 है ना इसमें क्वेश्चन? इसमें नहीं होगा, वो आर साइड वाला क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग है। समझ रहे बात को? और यही क्वेश्चन ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा है। समझ रहे बात को? अब देखो ध्यान से, 7 टू द पावर d की वैल्यू है 8, 6 टू द पावर c की वैल्यू है 7, ठीक है? 5 टू द पावर d की वैल्यू है 6 और 4 टू द पावर e की वैल्यू है 5। समझ रहे बात को? एक एक करके हम वैल्यू पुटअप करते जाते हैं। समझ रहे बात को? यहाँ पर जो 5 है, इस 5 की वैल्यू कितनी है? 5 बराबर क्या है? 4 की पावर a है, तो यहाँ पे लिख दूँ 5 की जगह पे 4 की पावर a लिख दूँ, 5 की जगह पे 4 की पावर a लिख लूँ। इसकी पावर 5 की पावर कितनी थी? b, वो भी लिखना जरूरी है ना? बराबर कितना हो गया? आया नहीं आया समझ में? बात आई नहीं आई समझ में? 4 की पावर a है, इसके बराबर 5 के बराबर, तो यहाँ पे 5 की जगह पे मैं 4 की पावर a लिख लूँ। आया समझ में? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, 4 जो 6 है, 6 की वैल्यू इतनी हो गई, इस 6 की वैल्यू को मैं यहाँ 6 की जगह पे रख दूँ, कर लूँ ना? देखो 4 की पावर a की पावर b की पावर कितनी है? c, क्योंकि 6 की पावर कितनी थी? c। आया नहीं आया समझ में? ठीक है, इक्वल्स टू, तो 7 किसके बराबर है? इसके। इसको कहाँ रख देंगे हम? यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 7 की वैल्यू कितनी है? 4 की पावर a की पावर b की पावर c पावर d, 7 की पावर d।
समझ बात को। अब मैं 7 की जगह पे इसको रख दूंगा, वैल्यू को 7 की जगह पे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 8 उसकी पावर b उसकी पावर c और उसकी भी पावर d। ये क्या था 7 था, कितना 7 था ना, और 7 के ऊपर पावर कितनी है d, पावर d लगा रहे बराबर d। अभी मैंने एक चीज क्या बताया था कि अगर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यानी ए बी सी। गुणा डायरेक्ट ए बी सी डी इसका मतलब मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ए बी लिखा है मतलब ए इंटू बी, गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे ना बात को। बराबर कितनी है, बराबर कितना आया बात समझ में, कितनी बात समझ में आई। एक चीज और बता देता हूँ, देखो इधर है 2 की पावर x और इधर है 2 की पावर y, दोनों बराबर। तो ये कब बराबर होंगे, जब इधर की पावर और इधर की पावर बराबर होगी। 2 की पावर 4 2 की पावर 4 के बराबर तो होगी ना, 2 की पावर 4 2 की पावर 5 के बराबर तो नहीं होगा ना, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 ही तो इक्वल होंगी, समझ बात। ठीक है, इसलिए जब 2 की पावर x बराबर 2 की पावर y लिखा हो, x और y क्या होंगे आपस में, तो यहाँ पे देखना 4 की पावर a b c d इक्वल्स टू a। मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 4, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख लूँ 4 को, तो क्या हो जाएगा a b c d, 4 की पावर 2 a b c। आइए बात समझ में, इक्वल्स टू 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3, 2 दूने 4 4 दूने 8, तो क्या हो गया 2 a b c d इक्वल्स टू 2 की पावर 3। आई इतनी बात समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत है पहले बताओ, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है किसी को, आ रहा है ना समझ में, तो बता रहा हूँ 2 a b c d इक्वल्स टू 2 की पावर 3। मैंने क्या बोला कि अगर 2 की पावर x बराबर 2 की पावर y होगी तो x y क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ भी दो मतलब पावर क्या होंगी बराबर, मतलब बराबर होंगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ की पावर है 2 a b c d और यहाँ की पावर कितनी है 2। आई बात समझ में, तो मैं यहाँ 2 गुणा में है, यहाँ की क्या हो जाएगा, उस साइड क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ना, तो यहाँ गुणा मतलब वो उस साइड क्या होता है भाग में, तो a b c d बराबर 3/2 1.2। आया समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है ना, ठीक है।